इग्नू डीईसी 4 प्रोजेक्ट। ये पूरा वीडियो आपको डीईसी 4 प्रोजेक्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्या इसके स्टेप्स हैं, ये पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इग्नू डीईसी के रिगार्डिंग ही सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सिलेबस ऑल टोटल। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। क्योंकि मैं हर बार बच्चों को बताती हूं कि इग्नू में किसी भी कोर्सेस में 2 सेशन में एडमिशन होते हैं। जनवरी के सेशन में, जब जनवरी में होते हैं तो 3 महीने एडमिशन चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। और जब जुलाई में एडमिशन होते हैं तो जून से स्टार्ट हो जाते हैं, लास्ट वीक से। जैसे जनवरी के एडमिशन भी दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे जुलाई सेशन के एडमिशन जून लास्ट वीक से स्टार्ट होते हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलते हैं अलग अलग कोर्सेज में। बट मैं स्पेशल इंफॉर्मेशन देती हूँ इग्नू डीईसी कोर्स, डीईसी 4 प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में और तभी 26 में एडमिशन ले रहे हैं, वो सभी के लिए है डीईसी 4 प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए, क्योंकि हम एक डीईसी कोर्स कर रहे हैं, ये एक साल का एनटीटी भी कह सकते हैं हम, और एक ईसीसी कोर्स है 1 साल का। जैसे अदर टीचिंग कोर्सेस होते हैं, बीएड होता है, डीएड होता है, डीएलएड होता है, एमएड होता है, ठीक, बीएसटीसी होता है, बहुत सारे ऐसे प्री प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर मैं कहूँ कि जो मिडिल क्लास या हायर क्लासेस एजुकेशन के लिए जो भी कोर्सेस होते हैं, बीएड, डीएड, तो ऐसे कोर्सेस में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं, पता होगा आप लोगों को। फिर जिस स्पेशल सब्जेक्ट पे हम बीएड डीएड कर रहे हैं उसका लेसन प्लान बनाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उस दौरान हमारा लेसन प्लान चेक होता है। ठीक है, क्योंकि हम किसी कॉलेज के थ्रू कर रहे हैं ये कोर्स, तो वो हमें अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके गाइडेंस में वो स्कूल अवेलेबल कराते हैं, स्कूल वाले हमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चूंकि हम इग्नू से डीईसी कोर्स कर रहे हैं, ये एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, इसमें कॉलेजेस नहीं लगते हैं, क्लासेस नहीं लगती हैं, घर से बैठ के आपको फाइल्स बनानी होती हैं, असाइनमेंट्स की और प्रोजेक्ट की। असाइनमेंट्स के तो क्वेश्चन इग्नू देता है, उसको सॉल्व करके 3 फाइल स्टडी सेंटर में जमा हो जाती हैं, डेट्स क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखी रहती है। पर प्रोजेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है मैडम, तो सुन लीजिए। ऐसे ही जैसे बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी कोर्सेस में लेसन प्लान बनते हैं, इंटर्नशिप होती है, वैसे ही डीईसी में प्रोजेक्ट 4 होता है। ये इंटर्नशिप है, एक ट्रेनिंग है। इसकी जानकारी डीईसी 4 की बुकलेट में दी हुई है, जानकारी दी हुई है, मतलब बुकलेट में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं एक एक, और इंस्ट्रक्शन में जो अपडेट्स आई है वो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक, और जो हमारी डीईसी 4 की कोऑर्डिनेटर मैडम है, जो दिल्ली में हमारा फाइल चेक करते हैं, जिनकी पूरी टीम हमारी फाइल चेक करती है, उनके भी वीडियोस यूट्यूब पे, मतलब लिंक डली हुई है वेबसाइट पे, और यूट्यूब पे ही उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने भी प्रॉपरली गाइडलाइन दी हुई है। चूंकि लेक ऑफ नॉलेज, बच्चों को पता नहीं है क्या जानकारियां हैं, कैसी जानकारियां हैं, कहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि पढ़ के समझ पाना मुश्किल होता है। चूंकि मैंने ये कोर्स किया हुआ है, मैं लंबे समय से इग्नू से अलग अलग कोर्सेज कर रही हूँ और बहुत लंबे समय से डीईसी वाले बच्चों को जानकारी प्रोवाइड कर रही हूँ, डिटेल्स प्राप्त करके इग्नू से, या इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से, या इग्नू डीईसी कोर्स की पूरी गाइडलाइन के थ्रू। तो ध्यान से सुनिए। तो ऐसे ही इस कोर्स में हमें डीईसी 4 प्रोजेक्ट बनाना होता है, गाइडलाइन मेंशन है बुकलेट में। ठीक, वहां के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमने पूरा डेटा तैयार किया हुआ है। पहली बात कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं ना, हमने पूरा डेटा तैयार किया है, क्या कहती हैं मैडम उनको सुन के, क्या कहती है गाइडलाइन उनको सुन के, और क्या नए अपडेट्स आए उनको देखकर। फॉर्मेट प्रॉपर दिया होता है, आप कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक, 30 दिन का प्रोजेक्ट होता है, उसको 3 चरण में डिवाइड किया गया है। ठीक, चरण 1 5 दिन, चरण 2 20 दिन, चरण 3 5 दिन। चरण 1 जो है वो होता है 5 दिन का, जिसमें कोई वीडियो नहीं बनते हैं। इग्नू कहता है, डीईसी 4 की गाइडलाइन कहती है कि उन 5 दिनों में हमें स्कूल जाना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि हमने क्या ऑब्जर्व करा टीचर के पढ़ाने में और बच्चों को। उसका फॉर्मेट दिया है इग्नू ने, उस फॉर्मेट में हमको डेटा भरना होता है, सारी जानकारियां प्रॉपर फिल करनी होती है। ठीक, तो वो हम प्रॉपर डेटा बच्चों को प्रिपेयर करके देते हैं, चरण 1 का भी, चरण 2 का भी, चरण 3 का भी, पूरा फिल करके देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तो हमने भर लिए उसको, 5 दिन हमारे खत्म हो गए। अब बचे 25 दिन। 25 दिन में से चरण 2 में 20 दिन होते हैं और चरण 3 में 5 दिन।
चरण 2 में अब हमें क्या है कि एक्टिविटीज कराते हुए बच्चों को पढ़ाने होते हैं। तो बता दूं कि चरण 2 को भी 2 भाग में डिवाइड किया है, पहले 10 दिन, आखिरी 10 दिन। पहले 10 दिन में 10 एक्टिविटी करानी होती है, यानी प्रत्येक दिन एक एक एक्टिविटी होती है। लेकिन अगले 10 दिन जो हैं चरण 2 के, उसमें हर दिन में 2-2 एक्टिविटी करानी होती। किस थीम पे एक्टिविटी होगी वो सब गाइडलाइन में मेंशन है, उसी के आधार पे हमने पीडीएफ तैयार किया है और हम बच्चों को पूरा लिख के देते हैं। क्या एम होता है, क्या रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, क्या उसकी रिपोर्ट होती है, वो सब प्रॉपर लिखना होता है। ठीक, किससे आप लोग क्या ले रहे हो, क्या नहीं, कौन प्रॉपर लिख के दे रहा है, नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बच्चों को पूरा प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही डेटा लिख के देती हूँ। उसके आधार पर फिर बच्चों को ट्रेनिंग करना होता है। ठीक, तो चरण 2 में हमारी 30 एक्टिविटी हुई, क्योंकि प्रथम 10 दिन में एक एक एक्टिविटी हुई, आखिरी 10 दिन में 2-2 एक्टिविटी हुई, थीम के अकॉर्डिंग जो इग्नू ने दिया है। तो 30 एक्टिविटी हो गई। इनको पढ़ाते हुए हमें मिनिमम 5-5 मिनट की वीडियो बनाना होता है। स्कूल्स होना चाहिए प्री प्राइमरी, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी चलेगा, वहां जाना होता है। परमिशन कौन देगा मैडम? परमिशन आपको खुद ही लेनी होती है, इसके लिए कहीं से कुछ लिखवाना नहीं होता है। बच्चे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ही जाते हैं, परमिशन लेते हैं। ठीक, परमिशन कैसे लेना मैं बता दूंगी अभी आखिरी में आपको एक बार फिर से। ठीक, तो चरण 2 क्लियर हुआ। चरण 3 जो है 5 दिन का होता है, उसमें टेक ओवर पूरा दिन भर हमें बच्चों को करना होता है, ये नियम कहता है। ठीक है, उसका भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है, हम लिख के देते हैं। रूल्स कहता है, रूल्स कहता है कि आप जो आपके प्रथम जो दिन है से 5th डे तक, चरण 3 का, कम से कम 4 एक्टिविटी करा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 5 एक्टिविटी कराना है, पर हम 4 एक्टिविटी लेके चलते हैं। अब नए नियम में 4 एक्टिविटी कंपलसरी कर दिया है उसने, तो 4-4 एक्टिविटी एक एक दिन में हमको कराना है बच्चों को चरण 3 में। तो 5 दिन है चरण 3 के, तो कितनी एक्टिविटी हो गई? 20। इन एक्टिविटी को कराते हुए हमें 5-5 मिनट की वीडियो बनाने होते हैं। बता दूं आपको, किसी भी टॉपिक को टीचर को पढ़ाने में 40 मिनट लगता है या 45 मिनट लगता है, क्योंकि इतने ही मिनट के पीरियड्स होते हैं, चाहे छोटी क्लासेस के पीरियड्स हो चाहे बड़ी क्लासेस के पीरियड्स हो। ठीक, क्लासेस के, तो हमें उनमें से 5 मिनट निकालना है उस एक्टिविटीज में, तो उसका वीडियो हमको इकट्ठा करना है। तो चरण 3 में आपके ऐसे 20 वीडियो बनेंगे, 20 ही फोटो होंगी। फोटोज का प्रिंट निकाल के फाइल में लगाना होता है और वीडियोस हमारे पेन ड्राइव में जाते हैं। पहले 2025 के पहले का नियम ये कहता था कि हमारे जितने भी वीडियोस है वो यूट्यूब पे डालना होता था और दिल्ली लिंक भेजना होता था फाइल के साथ। अब नहीं भेजना होता, इतनी सारी फ्रॉडबाजी फैली हुई थी कि भाई कोई भी लिंक लगा के भेज रहा है, बच्चों की फाइल भी रिजेक्ट हुई थी। ठीक है, तो अब प्रॉपर नियम है कि आपके पेन ड्राइव में 50 वीडियो जाएंगे और डेटा भी प्रॉपर लिखना होता है। ठीक है, और जिसकी फाइल है उसके ही वीडियो जाते हैं, उसकी ही फोटो जाती हैं। ठीक, ये मिथ बहुत फैली हुई है कि किसी से हमने, मैडम मुझे आते हैं बच्चों के कॉल, मुझे सब पता है क्योंकि बच्चे ही मुझे बता रहे हैं। हम तो ऐसी फैसिलिटीज देते नहीं बच्चों को, हम पीडीएफ देते हैं और पीडीएफ के साथ गाइडेंस देते हैं। अब बच्चे ये कह रहे हैं मैडम हमसे ना कोई ये कह रहा है कि हम फाइल तो बना के दे देंगे, हम फाइल भी बना के दे देंगे, हम वीडियो भी बना के दे देंगे। भाई आपका वीडियो, आपकी ट्रेनिंग कोई और कैसे करेगा? और मान लो कोई और कर भी रहा है तो आपकी फाइल चेक नहीं होगी, रिजेक्ट ही होना है दिल्ली जाके। क्योंकि वो प्रोफेसर हमारे पास आ नहीं सकते ये देखने की हम पढ़ा कैसे रहे, इसलिए वो वीडियो मांग रहे हैं। तो आपकी फाइल है तो आपके ही वीडियो जाएंगे और आपको वो देखेंगे पढ़ाते कैसे हो, और ये प्रूफ होगा कि हाँ आपने प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, उसके आधार पे ही आपको नंबर मिलेंगे। फाइल सबकी खुद की हैंड रिटन ही जाती हैं दिल्ली, असाइनमेंट्स भी खुद की हैंड रिटन ही जाती हैं। अब बहुत सारे मार्केट में अफवाहें फैली हुई है, लोगों का बिजनेस ही चल रहा है इससे, लोग बनी बनाई बेच रहे हैं क्योंकि बच्चे खरीद भी रहे हैं। बाकी चॉइसेस और हम नहीं बेचते, हम हाथ से बनी हुई कोई भी फाइल नहीं बेचते, ना ही असाइनमेंट की ना ही प्रोजेक्ट की। हम पीडीएफ देते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस में, लिखने का पूरा डेटा देते हैं, बच्चे देख देख के कॉपी करके अपनी फाइल कंप्लीट कर सकते हैं और गाइडेंस भी हम पूरी देते हैं बच्चों को। ठीक है, ये है डेटा, ऐसा प्रॉपर आपको फाइल लिखनी होती है। इसके बाद जहां हम ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए फॉर्म दिए गए हैं, अनुसंलग्न फॉर्म जिनको बोला जाता है। ठीक, एनेक्शर फॉर्म जो है 7, उसमें अपडेट हो गए हैं 3 अनुसंलग्न। तो किसी से कुछ भी मत ले लो। अब किसी को पता नहीं है, बच्चे कहीं से कुछ भी ले रहे हैं, किसी ने फ्री में दे दिया ले लिया, आज तो फ्री में लेके जमा कर दोगे, जब फाइल दिल्ली में रिजेक्ट होती है ना तो आपको फाइल नई बनानी पड़ती है और 1000 रुपए की डीडी अलग से जाती है, फिर पूरे नए वीडियो नई फाइल। तो एक ही बार काम करो, अच्छे से करो, टाइम पे पहुंचाओ फाइल, टाइम पे फाइल जाती है, टाइम पे रिजल्ट आ जाता है। आप अपना काम ऑथेंटिक तरीके से करोगे तो रिजल्ट भी ऑथेंटिक तरीके से आता ही है। फाइल जितनी सुंदर बनती है, एक्टिविटीज जितने अच्छे से करते हो, नंबर उतने ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो अनुसंलग्न फॉर्म नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक आपको हमारी अपनी फाइल के साथ लगाने होते हैं। उनको फिल कैसे करना होता है वो भी जानकारी हम बच्चों को देते हैं। पूरी जानकारियां आपकी ही होती हैं, जहां से ट्रेनिंग करते हो वहां से सील साइन कराना होता है। एक व्यक्ति को गाइड बनाना होता है, जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसको ही गाइड बनाना होता है। इन केस जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हो वहां आपको गाइड नहीं मिलता तो किसी आउटसाइडर को बना लो,
बट उसके क्राइटेरिया ये हैं, या तो उसने एलिमेंट्री एजुकेशन या तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर कोई कोर्स किया हुआ हो। और बीएड वाला व्यक्ति तभी आपका गाइड बन सकता है जब उसने क्या किया हो, प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बीएड किया हुआ। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये गाइड होंगे। प्रॉपर साइन, सील साइन होते हैं, हर पेज में सील साइन नहीं कराने होते हैं गाइड के। अनुसंलग्न में जहां जहां लिखा है साइन करने के लिए गाइड के, वहीं वहीं होगा। फाइल चेक करने की अथॉरिटी दिल्ली वालों की, वो चेक करेंगे, वही नंबर देंगे। समझ में आया यहां तक कॉन्सेप्ट सबको? अब बच्चों का ये है कि कब शुरू करें, जितने जल्दी शुरू कर सकते हो करो। जो पुराने बच्चे जिन्होंने प्रोजेक्ट जमा नहीं किया है और वो अब जमा करना चाहते हैं, चूंकि आपका मार्च से अप्रैल में प्रोजेक्ट जमा हो जाएगा, लेकिन बता दूं आपको कि मार्च में एग्जाम्स चलते हैं, स्कूल में परमिशन नहीं मिलती है आपको वीडियो बनाने की, क्योंकि बच्चे ही नहीं आएंगे तो किसकी वीडियो बनाओगे आप। तो फरवरी का पूरा टाइम है आपके पास, आप जल्दी से अपना प्रोजेक्ट लिख के ट्रेनिंग कर लो, वीडियोस बना लो। और मेरी मार्गदर्शन में करना है तो नंबर दिख रहा है, मैं पर्सनली गाइड करती हूँ। मेरे नंबर का दुरुपयोग ना करें, ये नंबर हमारा उन्हीं बच्चों के लिए है जो हमसे कॉम्बो ले चुके हैं या लेना है, तो उनको हम पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप चैनल विजिट करिए, ठीक। नंबर का उपयोग तब करें जब आपने ले लिया है, और हम सभी बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं जिन बच्चों ने हमसे कॉम्बो ले लिया है। जो हमसे कॉम्बो लेते हैं, हमारा पर्सनल ग्रुप बना दिए हमने, बच्चों को ग्रुप में ऐड रखते हैं, और बच्चों की कोई क्वेरीज आती है तो पर्सनली बच्चे हमसे टॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब जो जनवरी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सुन लीजिए। अब आपको लग रहा है कि मैडम प्रोजेक्ट का काम कब से शुरू करें। मेरे मैक्सिमम जनवरी वाले बच्चों ने जो एडमिशन लिए हैं अभी, और जो भी लेने वाले भी हैं, जिन्होंने ले लिया उन्होंने तो कॉम्बो भी ले लिया है, प्रोजेक्ट फाइल लिखना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी तो स्कूल बंद हो जाएंगे, तब तक पूरी फाइल बन जाएगी, और जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलेगा आप स्कूल जाके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, क्योंकि सितंबर मंथ से आपके असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। तो फिर आप आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो। जितने आराम से आप फाइल बनाओगे, फाइल उतनी सुंदर बनेगी। जितनी हड़बड़ी में बनाओगे उतनी गंदी बनेगी और उतनी ही गलतियां होती हैं, ठीक। हाथ से बनी हुई फाइल में सेल नहीं करती, इसके लिए कृपया कर मुझे कोई कॉल मैसेज ना करें। आपको पीडीएफ सॉरी, आपको पीडीएफ लेना है मिनिमम चार्जेस में, तो ही आप मैसेज करें, ठीक है। और कोई फ्रॉड काम मैं और मेरी टीम नहीं करते हैं भाई, हम बता दें, हम किसी को कोई कॉल भी नहीं करते, हम मैसेज भी नहीं करते। आपको लेना है तो आप मैसेज करिए, और आपने तय कर लिया है आपको लेना ही है तो हमसे पूछ के ही कॉल करिए, ठीक। हम बड़े ऑथेंटिक तरीके से बच्चों को पूरा डेटा देते हैं और पर्सनली गाइड भी करते हैं जो हमसे ये डेटा लेते हैं। बाकी फ्री गाइडेंस के लिए कृपया कर कॉल ना करें, चैनल विजिट करें, वहां बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है इस कोर्स के रिगार्डिंग। अब रही बात परमिशन की, परमिशन कैसे ले मैडम? देखो, आप ना ऐसे ही चले जाओगे स्कूल में तो कोई परमिशन नहीं देने वाला है। गए मैडम, हम ना स्कूल गए मैडम, हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं। क्या क्या ट्रेनिंग है, क्या ट्रेनिंग है, कौन सी प्रोसेस है? प्रिंसिपल भी नहीं समझ पाता, कोई भी नहीं समझ पाता। तो पहला स्टेप ये है कि फाइल पूरी लिख लो, फाइल आपकी बना लो, अब लेके जाओ और बताओ कि सर देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड है, मैं इग्नू का स्टूडेंट हूं, या आप लड़का हो लड़की जो भी, समझाओ हमें इस प्रोजेक्ट पे हमारा पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाते हुए फोटो वीडियो लेना है। उसके लिए छोटा सा आवेदन लिख दो, अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लगा दो, अपना आधार कार्ड लगा दो, पुष्टि के लिए उनको समझाओ कि मैं विद्यार्थी हूँ और मैं काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ इस कोर्स पे, तो मुझे इसकी अनुमति दे दीजिए। बस सिंपल है। परमिशन लेके फिर अपना काम को शुरू कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो सकता है, ठीक है। और मेरी गाइडेंस में जो बच्चे कंप्लीट करते हैं कोर्स, मैं पर्सनली गाइड करते रहती हूँ। जिन्होंने किसी और से लिया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप उनसे ही कंसल्ट करें। आपने लिया किसी और से, अब वो आपको गाइड नहीं कर रहे तो आप हमें परेशान कर रहे हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेटा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही बच्चों के लिए जिन्होंने हमसे लिया हुआ है, या आप जिनसे भी ले रहे हो उनसे पहले क्लियरिफाई करो। मेरे बच्चे को बता दूं, जो मुझसे लेंगे वो क्लियरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली खुद ही गाइड करती हूँ। बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं खुद ही अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को जवाब देती हूँ, और मैं अपने बच्चों को कोई गलतियां करने भी नहीं देती, कोई फ्रॉड काम करने भी नहीं देती, स्ट्रिक्टली डांट डांट के सही काम करवाती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। आई होप प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, और क्यों आपको खुद अपनी फाइल बनानी है और खुद ही चेक करवा, मतलब खुद ही आपको अपने वीडियो बनाने हैं, खुद की फोटो लगानी, किसी का कुछ मत करिएगा, फ्रॉड काम से बचिए। चूंकि हम टीचिंग के डिपार्टमेंट में, हम शिक्षा विभाग में भविष्य में काम करने जा रहे हैं, जरूरी है पहले हम ऑनेस्टी के साथ काम करें ताकि हम बच्चों को सही तरीके से सिखाएं। जब आप ये कार्य करते हो ना तो आप लर्न करते हो, तो हम लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। हमारा देश पता है पीछे क्यों छूटते जा रहा है? इन्हीं कारणों से कि हम अपना काम स्वयं करना ही नहीं चाह रहे। हम यहाँ वहां से ले रहे हैं बहुत सारा पैसा पे करके, या जो भी आपकी पर्सनल समस्या है। हालांकि इस चीज के लिए आप स्वतंत्र हो भाई, सब स्वतंत्र, हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं। आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं वो आप करो, बट क्या इग्नू कहता है वो मैं बता रही हूँ।
आपकी फाइल आपकी हैंडराइटिंग में जमा होती है, असाइनमेंट्स की भी, प्रोजेक्ट की भी, और आपकी प्रोजेक्ट फाइल की ट्रेनिंग भी आपको खुद को करना होता है। आपके वीडियो देख के ही आपकी फाइल चेक होती है और आपको नंबर मिलते हैं। वो नियम गया पहला, जो लोग फेंक रहे थे कि कोई भी यूट्यूब की लिंक लगा दो। अब तो लिंक के बारे में चर्चा ही नहीं है न्यू गाइडलाइन में। क्लियरली मेंशन है पेन ड्राइव डालना। पेन ड्राइव वो डालेंगे कंप्यूटर में और चेक करेंगे कि आपके वीडियो हैं कि नहीं। और जो एआई का कॉन्सेप्ट है ना, एआई को वो दिल्ली वाले भी बहुत आसानी से जानते हैं कौन से वीडियो एआई से बने हैं, कौन से वीडियो ओरिजिनल है। वो सब इंटेलिजेंट हैं, सबके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में, इंटरनेट सबके हाथ में। जितने इंटेलिजेंट आप हो, उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट जो हमारी फाइल चेक कर रहे हैं वो लोग हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, क्या सही है, कौन सही जानकारी दे रहा है। और मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे ही लीजिए। हम किसी बच्चे को कोई कॉल मैसेज नहीं करते हैं। हमसे बच्चे लेना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख के, हमारी ऑथेंटिसिटी देखकर ही संपर्क करें, और लेना चाहते हैं तो लेके बढ़िए मेरे मार्गदर्शन में अपना पूरा ये कोर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और एग्जाम्स की तैयारी के लिए पीडीएफ ले सकते हैं। हमसे अपने एग्जाम्स तक जुड़ के अपना पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्सेज में कॉलेजेस नहीं लगते, क्लासेस नहीं लगती, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं और हर कोई सारे डाउट्स क्लियर करता नहीं, पर हम करते हैं। ठीक है, तो अपना कोर्स करना है। स्पेशली प्रोजेक्ट को लेके बहुत डाउट होते हैं, तो मैंने इसलिए आपको सारी चीजें बता दी हूँ। प्रोजेक्ट पीडीएफ लेने पर हम फाइल का वीडियो भी भेजते हैं कि फाइल कैसे बनानी होती है। हम वीडियो भेजते हैं, स्कूल में रिकॉर्डिंग कैसे करना है, वीडियो कैसे बनाना होता है, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सारी जानकारियां हम देते हैं हमसे लेने पर, और बाकी बच्चे तो जुड़े ही रहते हैं हमसे अपने एग्जाम्स तक या उसके बाद तक भी। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कॉमेंट भी करिए। ठीक, ताकि आप लोगों से, आपके माध्यम से और भी बच्चों को सही जानकारियां मिले। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही सही हूँ, बहुत लोग सही हैं। सही लोगों से ही जुड़िए और गलत चीजों से बचिए, क्योंकि हम शिक्षा विभाग में काम करने जा रहे हैं। हमको बच्चों को भी सही चीजें सिखाना है। छोटे बच्चों के साथ काम करना है तो हमको ऑनेस्टी से काम करना होगा, और हमको भी बच्चों को ऑनेस्टी सिखाना है, तभी हमारा देश आगे तरक्की करेगा। बाकी चॉइस इज योर, जैसा आप करना चाहो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।